हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये आपके ईपीएस यानी पर्यावरण अध्ययन संबंधी क्वेश्चन पेपर है। इसमें 30 क्वेश्चन है, हम इसे सॉल्व करेंगे। इसमें देखेंगे प्रीवियस में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। इस प्रकार के वीडियो के लिए आप हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको डे बाई डे यानी हो सकता है 2 दिन बाद, 1 दिन बाद निश्चित तौर से आपको वीडियो मिलता रहेगा ईवीएस संबंधित। ठीक है, चलो देख लेते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है, और ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, यानी हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में बागवानी फसलें हो गई आपकी, और मसाले संबंधित फल सब्जी, यानी कह सकते हैं मोस्टली सभी का अध्ययन किया जाता है, उसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। ये आपकी डेफिनेशन पूछी है, एक बार इसे मिनिमाइज कर दें, सही है। अब इसमें पूछा है विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान एवं धारणाओं के मध्य अंतर संबंधों या संबंधों का तार्किक अध्ययन होता है, जिनमें ये विषय व्यक्त होते हैं। उपरोक्त विज्ञान की परिभाषा किसने दी है? आपको केवल ये स्टेटमेंट बताना है ये किससे संबंधित है। तो हम जानते हैं ये W.C. डैम्पियर से संबंधित है, और ये कथन विभिन्न परीक्षाओं में पूछा हुआ भी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। इसमें पूछा है आपसे कि पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा होता है। इनमें से आपको चूज करना है इन 4 ऑप्शनों में से। अगर देखा जाए तो आवश्यकता का भी होता है, उपयोगिता का भी सिद्धांत होता है, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत भी होता है, यानी इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 आपसे पूछा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य है, यानी आपको इसमें से जो आपका वांछित उद्देश्य है वो आपको चूज करना है इसमें, यानी जो आपके प्राइमरी लेवल पर होता है, यानी प्राथमिक स्तर पर। जैसे कि पहला ऑप्शन दे रखा है विज्ञान के तत्वों और सिद्धांतों एवं इसके अनुप्रयोगों को जानना चाहिए, ये बात सही है। सेकंड ऑप्शन है कि प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्य परकता की अनुभूति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सृजनात्मकता का पोषण होना चाहिए, ये भी बात सही है। तीसरा ऑप्शन है ईमानदारी और सत्यनिष्ठा और सहयोग के मूल्यों का आत्मसात होना चाहिए, ये भी बात सही है। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी नंबर ऑप्शन इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं हम। इसमें पूछा है कि प्रायोजना विधि में कितने मुख्य सोपान होते हैं। इसमें प्रायोजना विधि में मुख्य सोपान आपके 6 ही होते हैं, लेकिन आपकी राजस्थान में लेवल 2 में परीक्षा हुई थी, उसमें मुख्य सोपान ही इसी प्रकार पूछा गया था। तो इसका पहले 4 आंसर माना था, और ये बात सही भी है। मुख्य सोपान 4 होते हैं, लेकिन बाद में इसमें 2 सोपान और जोड़ दिए गए, इस प्रकार ये 6 हो जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर 6 ही मानेंगे, क्योंकि मोस्टली सभी परीक्षाओं में 6 ही पूछे जाते हैं, ना कि 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कौन सी गैस है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, क्योंकि जब सूर्य से आने वाली जो माइक्रो रेडिएशन होती हैं उन्हें पृथ्वी एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी वातावरण एब्जॉर्ब होने के बाद ये वापस नहीं जा पाती, जिससे क्या है कि हमारे जो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसे ही बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इस वजह से इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है, जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये पूछ रहा है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। आप जानते होंगे विशिष्ट से सामान्य की ओर ये इंडक्टिव यानी आगमन विधि का एक सूत्र होता है। जैसे विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, इस प्रकार की ये आपके आगमन विधि के सूत्र होते हैं, तो उन्हीं से संबंधित। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, जैसा देख पा रहे होंगे। छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका कौन सा बेस्ट रहेगा। इन सभी को देखें तो हम कहेंगे मनोरंजन एवं खेल संबंधी, यानी छोटी कक्षाओं की बात हो रही है, तो इन्हीं से पढ़ाना सही रहेगा, क्योंकि बच्चे इसमें रुचि लेंगे। ठीक है, और जिससे पढ़ने का एक तरीका होगा। इनके अलावा आप परियों की किस्से कहानियाँ सुना सकते हैं, कहानियों के माध्यम से भी पढ़ा सकते हैं। परियों की कहानियाँ सुनाकर इस प्रकार से भी बच्चे रुचि ले सकते हैं पढ़ने में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि एक अच्छे प्रश्न पत्र की क्या विशेषता होती है। तो हम कहेंगे आपकी वैधता भी होगी, विश्वसनीयता भी होगी। उपयुक्त दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी ए और बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमें बताना है कि कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है। और प्रक्षेपित सामग्री अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें वो हो जाएगी OHP। OHP को कहते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर। इनके अलावा और भी आते हैं, जैसे आपने नाम सुन रखा होगा एपीडाइस्कोप,
इनके अलावा और भी क्या नाम है क्या, इनके अलावा और भी नाम हो सकते हैं, जैसे कि स्लाइड प्रोजेक्टर होता है, ठीक है, प्रोजेक्टर। इनके अलावा और क्या हो सकता है, स्लाइड प्रोजेक्टर भी हो सकता है, ये हो सकता है, एक आपकी फिल्म स्ट्रीम भी हो सकती है। यानी ये वो चीज़ें हैं जो प्रक्षेपित की जा सकती हैं, ठीक है। और इनके अलावा जैसे कि बुलेटिन बोर्ड है, प्रतिमान है, और इनके अलावा जैसे प्लानर बोर्ड है, ये सभी है, ये चीज़ें होती है ना, ये सब चीज़ें होती हैं, ये प्रक्षेपित सामग्री नहीं होती है। जैसे ए, सी और डी ये प्रक्षेपित सामग्री नहीं है, और जबकि ये OHP है, एपिडाइस्कोप है, स्लाइड प्रोजेक्टर है, फिल्म स्ट्रीम है, ये सभी आपकी प्रक्षेपित सामग्री मानी जाती हैं। तो ठीक है, ये शिक्षण सहायक सामग्री में ही आती हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। इसमें पूछ रहा है कौन सी विशेषता एक परिवार की नहीं है। तो चलो देख लेते हैं कौन सी विशेषता इसमें से परिवार की नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें पहला ऑप्शन है कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हों। फिर दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो। तीसरा ऑप्शन है वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं। और चौथा ऑप्शन है सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व। अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें ना, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। यानी प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती है, इस प्रकार का हम कहेंगे ये परिवार की एक विशेषता नहीं होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जो 132, इसमें आपसे पूछा है, ये कह रहा है कि राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना है वो की गई थी आपकी 26 सितंबर 1994, 26 सितंबर 1994 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर है 133वां, इसमें पूछा है वो देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये आपका पारित तो 2006 में कर दिया गया था, ठीक है। और लेकिन जब 1 नवंबर और आपकी 1 नवंबर 2007 को इसे लागू किया गया था, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका एक ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। इसमें पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 134। इसमें पूछा है कौन किसमें सुमेलित नहीं है, वो चूज करना है। चलो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं होगा इसमें जो, जैसे कि फिरन है, तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है, तो ये बात सही है। यानी आप ऐसे कह सकते हैं एक फिरन एक वस्त्र का प्रकार है इधर की साइड में ये, और ये राज्य है। तो आपको मिलान करना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये फिरन हो जाएगी जम्मू कश्मीर। सेकंड है पानो बाजू, ये आपकी पश्चिमी बंगाल से संबंधित है, तो ये पश्चिमी बंगाल से संबंधित नहीं है, ये आपकी हो जाएगी गोवा से संबंधित, ठीक है। इनके अलावा और बात करें जैसे राहिदे, ये आपके हिमाचल प्रदेश से संबंधित हो जाएगी, और जो फुलकारी है ये आपके पंजाब से संबंधित हो जाएगी। तो इस प्रकार इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर आपका 135 है। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर है राजस्थानी घरों में फर्श बनाने में उपयोग नहीं किया जाता है। जैसे संगमरमर, तो इसका तो उपयोग किया जाता है। कोटा स्टोन है, इसका भी किया जाता है। सैंड स्टोन है, इसका भी किया जाता है। लेकिन घिया पत्ती है ना, सैल कड़ी, इसका उपयोग नहीं किया जाता। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 136वां है। इसमें पूछा है कि बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है। तो अगर हम बागवानी की बात करें तो किस प्रकार का उर्वरक उपयोगी रहेगा, तो हम कहेंगे जो वर्मी कंपोस्ट होता है ना, जो केचुए द्वारा बनाया जाता है, तो ये सबसे बेस्ट रहेगा बागवानी के लिए। अभी हमने देखा था बागवानी के जो आपका हॉर्टिकल्चर था, उसमें बागवानी की फसलें की जाती थी, ये उसी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर इसका है टी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, एक तरफ आपको दे रखे हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें एक तरफ तो मेले दे रखे हैं, यानी किसी भी राज्य से संबंधित हो सकता है, और इनके अलावा एक तरफ दे रखा है राज्य, यानी ये आपके मेले है, ये राज्य है। इसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा है मेला किस राज्य से संबंधित नहीं है, ठीक है। जैसे कि एक अम्बाजी है, ये गुजरात में लगता है मेला, तो ये बात सही है, ठीक है। नेक्स्ट है कि माघ मेला, ये उत्तर प्रदेश का है, ये भी बात सही है, ठीक है। माघ मेला है वो आपके
उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा नैना देवी मंदिर, ये असम में नहीं है, नैना देवी का मंदिर है, जैसा कि आप जानते होंगे। ये है नैना देवी का मंदिर है आपके बाघ उत्तर प्रदेश हो गया तो नैना जी का हो जाएगा आपके HP यानी हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बेणेश्वर मेला है, ये राजस्थान का है, जो आपके लगता है डूंगरपुर में, शायद ये डूंगरपुर में लगता है। इसे कुंभ का शायद आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। ये कह रहा है कि राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके है परबतसर नागौर, नहीं इसमें परबतसर डीडवाना नागौर होगी, सो ये इसमें देखो कन्फ्यूज करने के लिए डीडवाना भी दे दिया, नागौर भी दे दिया। अब ये है कि आपको करेक्टली मालूम होगा ना तभी आप लगा सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीडवाना, ठीक है। इसने केमिकल वर्क्स पूछा है कहाँ पर स्थित है, यानी पर्टिकुलर स्थान पूछा। देखा जाए डीडवाना नागौर में ही आता है, यानी डीडवाना एक तहसील लगती है नागौर की, तो हम ये कहेंगे ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। ये कह रहा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, तो ये किया गया था आपका 1986 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, राजस्थान में कितनी लोकसभा सदस्यों की संख्या है, तो वो आपकी 25 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, ये कह रहा है कि पश्चिमा उपकला प्राणियों के शरीर में कहाँ पर मिलती है। अब देख ही लीजिएगा कि जो पश्चिमाभ होती है ना उसे बोलते हैं सिलिएटेड, और या सिलिया भी बोल देते हैं। तो ये आपकी पाई जाती हैं, ये ब्रोंकाइल लिखना है ना, ब्रोंकाइल, तो ये ब्रोंकाइल होती है, ये श्वसनिका होती है, और श्वसनिका में क्या होता है कि ये सुरक्षा का काम करती है पश्चिमा, ठीक है। तो ये किसका काम करती है, सुरक्षा का काम करती है। कैसे करती है आप देख लीजिए, जैसे कि जो श्वसनिकाएं होती है उनके आंतरिक अंगों में मिलती है, आंतरिक अंगों में मिलती है, तो उस जो शरीर के लिए सुरक्षा का कवच का काम करती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल ऊतक नहीं है, तो सरल ऊतक नहीं है तो निश्चित तौर से वो जटिल ऊतक होगा। जैसे पेरेन्काइमा हो गई, कोलेनकाइमा हो गई, स्क्लेरेन्काइमा हो गई, ये सभी सरल ऊतक के प्रकार होते हैं, जबकि जाइलम हो गई, फ्लोएम हो गई, ये कि जटिल ऊतक के प्रकार माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका, ये कह रहा है कि मलेरिया रोग होता है, यानी आपको बताना है कि मलेरिया रोग है वो किससे होता है इनमें से। अब इन सभी ऑप्शनों को अगर ध्यान से देखें ना, तो प्लाज्मोडियम जो आपकी फाल्सीपेरम होती है, ये एक प्रोटोजोआ होता है, यानी कह सकते हैं ये जो रोग होता है ना, एक प्रोटोजोआ जनित रोग होता है। अब प्रोटोजोआ जनित रोग होता है, इसमें वाहक होता है, वो आपको मालूम होगा, एक परजीवी होता है, यानी आप ऐसे कह सकते हैं जो आपकी मादा एनाफिलीज होती है, तो उसके द्वारा ये रोग होता है मलेरिया रोग, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना, ये प्रोटोजोआ जनित रोग होता है, तो ये RBC को इन्फेक्ट कर देता है। RBC को इन्फेक्ट कर देगा तो रक्तहीनता यानी एनीमिया जैसे लक्षण उभरते हैं, किससे, आपके मलेरिया रोग का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो पूछा गया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये पूछ रहा है भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है, तो इनमें से सभी में से देखें तो वो आपके हो जाएगा हिमालय। देखा जाए भारत में 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, जिनमें से एक है हिमालय। इनके अलावा और भी हैं, जैसे दूसरे नंबर की बात करें तो एक इंडो बर्मा है, ठीक है, इंडो बर्मा। और ये इंडो बर्मा है ना, ये आपका पूर्वी हिमालय कहलाता है, यही वाला, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। इनके अलावा कौन सा है तीसरा, तो तीसरे की बात करें तो उसे बोलते हैं पश्चिमी घाट, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, पश्चिमी घाट और श्रीलंका इससे संबंधित है। आप ऐसे बोल सकते हैं केवल पश्चिमी घाट, लेकिन पश्चिमी घाट के साथ श्रीलंका का भी क्षेत्र लगता है। तो 3 हो गए जैव विविधता यानी हॉट स्पॉट, एक नंबर हिमालय, दूसरा नंबर इंडो बर्मा जो पूर्वी हिमालय कहलाता है, और एक पश्चिमी घाट है और जो श्रीलंका से मिलता है, तो ये 3 हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, तो वो आपका ऊँट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। ये कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब बिंब रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। जैसे कि आप मान लीजिएगा, जैसे कि ये अवतल दर्पण है, ठीक है,
और इसके बाहर की तरफ पॉलिश कर दी है, ठीक है। और ये होता है आपका वक्रता केंद्र कह सकते हैं, और ये आपका फोकस होता है। और यहाँ अनंत से कोई वस्तु है तो हम इसका उपयोग नहीं करेंगे, अनंत से वगैरह। हम ये कह रहे हैं कि दर्पण के अत्यंत निकट जब बिंब को रखते हैं, मान लीजिए ये फोकस है और ये ध्रुव है, इसके अत्यंत निकट का मतलब यहाँ पास में रखेंगे। अगर ये किरण जाएगी तो दर्पण से वापस लौट के यूँ आ जाएगी। एक किरण पर एक और लेते हैं, वो भी इस प्रकार आएगी, यानी ये मिलेंगी नहीं, लेकिन इन्हें पीछे की तरफ मिलाते हैं ना, पीछे की तरफ डॉट 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 करके, तो ये यहाँ पे बनेगा, और वो भी इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ना वो बड़ा बनता है। आप ऐसे कह सकते हैं। इन ऑप्शनों में देखिए, हम कहेंगे आभासी बनेगा, क्योंकि वास्तविक तो बन ही नहीं रहा है, डॉट डॉट करके बना रहे हैं, तो इसका मतलब आभासी बनेगा, तो आभासी बनेगा। फिर इसके अलावा सीधा भी बन रहा है, देखिए ये उल्टा का मतलब ये नीचे की तरफ होता है, तो इसमें सीधा भी बन रहा है, तो सीधा ये बन रहा है, उल्टा ये, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा आवर्धित का मतलब होता है बड़ा, लार्ज होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये बड़ा भी बन रहा है। आवर्धित का मतलब यहाँ पर होता है बड़ी से संबंधित है। इंग्लिश देख लीजिए, जैसे आवर्धित है, इसका मतलब है मैग्नीफाइड है, यानी मैग्नीफाइड का मतलब बड़ा आवर्धित होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये भी साथ में ध्यान रखना, ये दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के सामने का मतलब इधर की साइड बनता, लेकिन ये बन रहा है दर्पण के पीछे की ओर। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पूछा है कि वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है, यानी वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है, ये बताना है। देखो, वाहनों से भी होता है, उद्योगों से भी होता है, धूल के कणों से होता है, लेकिन ठोस यानी सॉलिड पार्टिकल कह सकते हैं, सॉरी पार्टिकल तो नहीं कहेंगे, ठोस कह रहा है तो इसे कहेंगे सॉलिड वेस्ट, यानी इससे वायु प्रदूषण नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इन सभी में देखेंगे, क्या देखें, सभी धातु तन्य होती हैं, ये गलत है, क्योंकि पारा एक कह सकते हैं, पारा है वो एक द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ये सभी धातु तन्य नहीं होंगे, तो ये कथन हो जाएगा गलत। सभी अधातुएं भी तन्य होती हैं, ये गलत है। सामान्यतः धातुएं तन्य होती है, ये बात कहना सही हो जाएगा, क्योंकि हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो भी सामान्य धातु होंगी वे सभी तन्य होंगी, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो सभी तो नहीं होती, सामान्य होती है, यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं धातु वे होती हैं जिनमें हम ये कह सकते हैं कि धारा और ऊष्मा दोनों ही चालक होती है, यानी धारा भी प्रवाहित हो जाती है, ऊष्मा का भी चालन हो जाता है। जैसे एल्यूमिनियम हो गया, तांबा हो गया, चांदी हो गई, सोना हो गया, टिन हो गया, लोहा हो गया, ये सभी धातुएं होती है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, राजस्थान में कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है, तो नवीकरणीय संसाधन नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्राकृतिक गैस हो गई, ठीक है। और आपके इनके अलावा देखा जाए, प्राकृतिक गैस है वो तेल कुओं से पेट्रोलियम के साथ प्राप्त होती है, और इसका मुख्य जो संगठक होता है वो मीथेन गैस होता है, ठीक है। और मोस्टली ये राजस्थान के जैसलमेर में वहाँ पे पाई जाती है, तो हम कहेंगे ये प्राकृतिक गैस है ना, वो आपकी नवीकरणीय संसाधन नहीं होगी। इसके अलावा जैसे जल विद्युत हो गया, पवन ऊर्जा हो गई, सौर ऊर्जा हो गई, ये सभी हो जाएंगे नवीकरणीय संसाधन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है कि रामसर घोषणा की सूची में नव क्षेत्र नहीं है, वो सूची में से चूज करना है। तो जो वेटलैंड बोलते हैं इन्हें, तो देखो वूलर झील ये संबंधित हो जाएगी, ठीक है। ये वूलर झील है वो संबंधित हो जाएगी, और रुद्र सागर झील है ये भी संबंधित हो जाएगी। केवला देवगढ़ा पक्षी विहार है ये भी संबंधित हो जाएगी, लेकिन राजसमंद झील है ना, ये संबंधित नहीं है। इनके अलावा केवलादेव घना पक्षी विहार बोलते हैं, ये भरतपुर में है राजस्थान में, ठीक है। तो ये आपका वेटलैंड है। और रुद्र सागर झील है ना, ये आपकी रुद्र सागर झील पड़ती है त्रिपुरा राज्य में, ठीक है। तो ये भी आपकी वेटलैंड में आती है। वूलर झील है ये आपकी पड़ती है शायद जम्मू कश्मीर में, तो ये भी वेटलैंड में आती है, ठीक है। हमें यही पूछा ना कि इसमें से संबंधित नहीं है, तो वो सही है जो आपकी राजसमंद